वेलकम डियर रॉकर्ड्स। आज हम देखने वाले हैं अनिल मैली पनीथुली। हाँ, नाम अजीब है लेकिन लेट्स स्टार्ट। मूवी की शुरुआत में हम एक जंगल का सीन देखते हैं जहाँ पर एक लड़की बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है। जब थोड़ी देर बाद उसे होश आता है तो उसे महसूस होता है कि किसी ने उसके शरीर के साथ छेड़छाड़ की है, यानी उसका रेप किया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जहां हम उसी लड़की को देखते हैं जिसका नाम मथी है, जिसके घर पर एंगेजमेंट का कार्यक्रम आरंभ हो चुका है और जिसकी सगाई शरण नाम के एक ईमानदार और अच्छे स्वभाव के लड़के से हो जाती है। फिर कुछ वक्त बीत जाने के बाद हम मथी को देखते हैं जो काम पर निकल चुकी है, और यही नहीं, वो एक बड़े से मॉल में मैनेजर की पोस्ट पर काम करती है और बहुत सारे वर्कर्स उसके अंडर पर काम करते हैं। मथी एक बहुत ही मेहनती लड़की है और वो अपने काम को बहुत अच्छे से निभाना जानती है, जिसके कारण सारे लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और मॉल की सारी जिम्मेदारी मानो मथी ने संभाल कर रखी हुई हो। और अचानक उस वक्त सीसीटीवी कैमरा चेक करने के बाद उसे अनीता नाम की लड़की पर शक होता है जो चोरी छुपे किसी से फोन पे बात कर रही होती है। और जब मथी अनीता से इस बारे में पूछती है तब अनीता बताती है कि वो प्रभु नाम के लड़के से प्यार किया करती थी, लेकिन उसकी बुरी आदतों की वजह से वो दूर रहने लगी। वो आगे कहती है कि इसी बीच मेरे घर वालों ने मेरी शादी भी पक्की कर दी और इसके बावजूद प्रभु मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। वो हर वक्त मुझे फॉलो करता रहता है और टॉर्चर करता रहता है, जिसकी वजह से मैं काफी परेशान हो गई हूँ। वो बता ही रही होती है कि तभी वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड प्रभु आ ही जाता है, जो शराब की हालत में अनीता को मॉल के बाहर बुलाता है। पर उसके अजीब बिहेवियर को देखते हुए मथी उसे धक्के मारकर मॉल के बाहर निकाल देती है। अब ड्यूटी का टाइम खत्म होने के बाद जैसे ही मथी घर जाने के लिए निकलती है तभी पार्किंग में उसे अनीता मिलती है, जो काफी घबराई हुई है, जो उसे कहती है कि प्रभु मेरा मॉल के बाहर इंतजार कर रहा है और मुझे बहुत डर लग रहा है। जिसके बाद मथी उसी कंडीशन को देखते हुए उसे घर ड्रॉप करने के लिए जाती है। और यही नहीं, रास्ते में वो उसे ये भी बताती है जितना तुम इस दुनिया से डरोगी ये दुनिया तुम्हें उतना डराएगी, जिसमें से प्रभु भी एक है। फिर मथी उसे हौसला देकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का सुझाव देती है। उसके अगले दिन सुबह अचानक अनीता अपनी माँ के साथ मथी के घर पर पहुंचती है, जो दरअसल अपनी शादी का कार्ड देने आई होती है। अब अनीता को खुश देखकर मथी को भी बहुत अच्छा लगता है। अनीता उसे कहती है कि ये मेरी शादी का इन्विटेशन है और तुम मेरी शादी में जरूर आना, ठीक है। अब जॉब पर आने के बाद मथी को उस मॉल में काम करने वाले सतीश नाम के लड़के पर शक होता है। वो अपने दोस्त के साथ मिलकर टी शर्ट्स की चोरी कर रहा होता है, जिसे मथी सीसीटीवी की हेल्प से पकड़ लेती है। और फिर अपनी चोरी पकड़े जाने के बाद सतीश मथी के पैरों पर गिरकर माफी मांगता है, बट अनफॉर्चुनेटली मथी उसे काम से ही निकाल देती है। बड़ा अच्छा किया उसने, क्योंकि उस मॉल की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी मथी के हाथ में दी गई थी और वो अपने काम को लेकर जरा भी ढीली नहीं है, बहुत सीरियस है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि मथी और शरण कहीं घूमने जाते हैं, जहां शरण मथी को अपनी दादी से मिलाने के लिए लाया होता है। अब सीन थोड़ा आगे शिफ्ट होता है और हम अनीता के एक्स बॉयफ्रेंड प्रभु को देखते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ उसके साथ हुए हादसे को बता रहा होता है और साथ में ये भी कहता है कि उस अनीता की दोस्त मथी की वजह से मुझे काफी बेइज्जती सहनी पड़ी है और उसी लड़की की वजह से अनीता मुझसे दूर हो गई, जिसके जवाब में उसके दोस्त उसे सपोर्ट करने के लिए मान जाते हैं। फाइनली एक छोटे से गांव में अनीता की शादी अरेंज की जाती है, जिसमें मथी पहुंचती है और चौंकाने वाली बात यह होती है कि वो नौकरी से निकाला गया हुआ लड़का सतीश भी वहां पर आया होता है, बट शर्मिंदगी के कारण वो उससे कुछ बात नहीं करता। वेल, सक्सेसफुली अनीता की शादी भी पूरी हो जाती है। उसी गांव से थोड़ी दूर पर एक फेमस टूरिस्ट प्लेस होता है, जहां मथी घूमने के लिए निकल पड़ती है, क्योंकि उसे घूमने फिरने का बहुत शौक होता है। अब बहुत सारी लोकेशन घूमने के बाद वो वहां का सबसे फेमस सनसेट पॉइंट देखने के लिए आ जाती है। बीते वक्त के बाद बहुत सारे टूरिस्ट वहां से वापस लौट जाते हैं, लेकिन मथी अभी भी वहां पर खड़ी होती है। इसी बीच कुछ हेलमेट पहने हुए 2-3 लोग उसे वहां से किडनैप करके जंगल में लेके जाते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करते हैं। अब जब मथी को होश आता है तो वो खुद को किसी अनजान जगह पर पाती है, जो कि जंगल का एक सुनसान एरिया होता है। इसी बीच मथी का साथी बहुत बार उसे फोन करके कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका कांटेक्ट नहीं हो पाता। इसी बीच मथी जंगल में रास्ता ढूंढते ढूंढते एक रोड के पास आ पहुंचती है। तभी उसको एक बाइक सवार आदमी दिखाई देता है, जिसको देखकर वो तुरंत झोपड़ियों में छिप जाती है। थोड़ी देर बाद वहां से एक पुलिस की गाड़ी गुजरती है, जो शायद उसी बाइक सवार का पीछा कर रही थी। तभी पुलिस की गाड़ी गुजर जाने के बाद वहां फिर से 2 लोग आकर अपने साथी को वहां से लेकर जाते हैं। अब जैसे तैसे करके मथी इलाके में पहुंच जाती है, जहां उसको एक आदमी गांव तक पहुंचाने में मदद करता है। वहां से निकलने के बाद मथी हॉस्पिटल पहुंचती है। वहां वो खुद का इलाज करवाने आई होती है, बट हॉस्पिटल में बहुत भीड़ होती है। फिर वो एक मेल डॉक्टर से फीमेल डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए रिक्वेस्ट करती है। वो डॉक्टर भी अच्छा होता है और तुरंत लेडी डॉक्टर का अरेंजमेंट करता है। अब फाइनली मथी लेडी डॉक्टर को सब कुछ सच बता ही देती है कि उसके साथ रेप हुआ। ये सुनकर तो लेडी डॉक्टर बहुत घबराई जाती है और उसे फौरन पुलिस स्टेशन जाकर अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहती है। साथ में उसे कुछ दवाइयां भी देती है, जिससे उसको थोड़ी देर के लिए आराम मिल सके।
अब डॉक्टर की बात मानकर मथी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और पुलिस को अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताती है कि जब वो सनसेट पॉइंट एक्सप्लोर कर रही थी तभी किसी ने उसे किडनैप करके उसके साथ जंगल में रेप की साजिश को अंजाम दिया और साथ में जंगल में बीते हुए उस अजीब घटना के बारे में भी वो पुलिस से जिक्र करती है, जिसमें वो उन 3 बाइक सवारों के बारे में बताती है जो पुलिस से बचकर भाग रहे थे। अब पुलिस एक एक सबूत इकट्ठा करते हुए उन तीनों चोरों को पकड़ने में कामयाब हो जाती है जो उस रात पुलिस से बचकर भाग रहे थे। फिर उन चोरों के कबूलनामे से पता चलता है कि असल में उन्होंने 2 गाड़ियों की चोरी की थी और उन्हें डर था कि पुलिस उन्हें कहीं पकड़ न ले, इसीलिए वो उनसे बचकर भाग रहे थे। लेकिन उन्होंने मथी को कभी देखा भी नहीं और छूने की बात तो दूर। फिर मथी ऑफिसर्स को ये भी बताती है कि उसे प्रभु नाम के लड़के पर भी शक है जो उसे फॉलो करते हुए अपने दोस्तों के साथ अनीता की शादी में भी आ गया था। अब इसी शक को दूर करने के लिए भी पुलिस सारे होटल्स की तलाशी लेती है और फाइनली प्रभु को उसके दोस्तों के साथ पकड़ लेती है और फिर बहुत सारी मारपीट के बाद भी सच का पता नहीं चलता। इसी बीच सतीश को भी पुलिस पकड़ कर लेके आती है, जिससे पूछताछ के दौरान ऐसा कुछ भी साबित नहीं होता कि मथी का रेप इन तीनों में से ही किसी ने किया है। अब मथी को याद आता है कि उसका रेप करने वाले की उम्र इन तीनों से ज्यादा भी थी, मतलब करीब 40 साल की। जो सुनकर वो पुलिस वाला भड़क जाता है और उल्टा मथी को ही सुनाने लगता है कि भाई आपके बयान बदलने की वजह से हम खुद फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि असली आरोपी कौन है। इसी बीच मथी की नजर उस एसआई की गर्दन पर बने हुए उस निशान की ओर जाती है और उसे याद आता है कि उसने यही निशान रेप करने वाले में से किसी एक के गले पर देखा था और अब उसे बखूबी पता चल चुका है कि उसके साथ खेल खेला जा रहा है और हो न हो पुलिस वाला भी उनमें से एक हो। और यही नहीं, इसी बीच उसे मनोज स्वामी नाम का एक और पुलिस वाला दिखाई देता है जिसके हाथ में कुछ सोने की अंगूठियां दिखाई देती है और इसको देखने के बाद मथी एक और बार फिर समझ जाती है कि यही वो दूसरा आदमी था। और बाहर आने के बाद तो तीसरे पुलिस ऑफिसर के हाथ में पान मसाले की पुड़ी देखकर उसका शक और भी गहरा और पक्का हो जाता है। अब इस पुलिस स्टेशन में बेचारी मथी की बात सुनने और समझने वाला कोई था ही नहीं, इसलिए मथी एक लेडी कांस्टेबल से किसी सीनियर पुलिस से मिलने के लिए रिक्वेस्ट करती है। तो लेडी कांस्टेबल उसे कल आकर लेडी पुलिस ऑफिसर से मिलने का सुझाव देती है। अब इन तीनों पुलिस ऑफिसर को भी शक हो चुका होता है कि मथी को हमारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए वो उसे कल सुबह पुलिस स्टेशन बुलाकर फिजिकली टॉर्चर करने लगते हैं। तभी वहाँ पर लेडी ऑफिसर आती है और मथी को कैबिन में बुलाकर उससे पूछताछ करने की कोशिश करती है। इसी बीच अपने साथ घटी हुई पूरी घटना के बारे में वो उस लेडी ऑफिसर से शेयर करती है, जिसमें वो उन्हें सब कुछ बता देती है जो उसके साथ अब तक हुआ होता है। अब ये सुनकर वो लेडी ऑफिसर इन आरोपी पुलिस ऑफिसर के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का वादा भी करती है और उसे आज रात के लिए लेडी कांस्टेबल के साथ रुकने के लिए कहती है। इसी दौरान उन तीनों पुलिस ऑफिसर्स को शक हो जाता है कि हो ना हो इसने पूरी बातें बड़ी ऑफिसर मैडम को बता दी होंगी, इसीलिए वो तीनों हैवान उसके साथ जबरदस्ती करते हैं और उसको न्यूड कर देते हैं और फिर उसकी एमएमएस भी बना देते हैं और इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं और साथ में धमकी भी देते हैं कि हमारे खिलाफ गवाही दी तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगा। बेचारी मथी के पास कोई उपाय नहीं था और वो अपनी इज्जत को और नीलाम होते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। फाइनली चेन्नई आने के बाद मथी का ट्रीटमेंट शुरू होता है, जहाँ डॉक्टर शरद उसे सपोर्ट करता है और शरण भी उसका अच्छे से ख्याल रखता है। पर मथी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब होने लगती है क्योंकि उसको इमोशनली इतना ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है। वो हर वक्त डर डर के जीने लगी होती है और उसको सपनों में भी अजीब से ख्याल आते हैं और वो चैन की नींद नहीं ले पाती है। तभी मथी को अपने बचपन की कुछ यादें आने लगती है जब वो छोटी थी और उसे इस बात का भी एहसास होता है कि लड़की की सबसे ज्यादा प्यारी चीज उसकी इज्जत होती है और उसे बचपन से सिखाया गया होता है कि अपनी इज्जत को कपड़े से ढक के सुरक्षित रखना चाहिए। अब इंसाफ हासिल करने के लिए मथी शरण के साथ एक बड़े वकील के पास जाती है और उन 3 आरोपी ऑफिसर्स के खिलाफ केस दर्ज करती है। इस बात को सीरियसली लेकर वो वकील इस केस की सीधा बात उस स्टेट के डीआईजी से करता है। डीआईजी भी तुरंत उस इलाके के लेडी ऑफिसर को कॉल करके मथी के इस केस के बारे में पूछताछ करता है, जिसकी बात सुनकर लेडी ऑफिसर भी तुरंत कुछ पुलिस ऑफिसर को बुलाकर उस केस की और इन्वेस्टिगेशन करवाती है। अब आरोपियों को पता चल चुका है कि जल्द ही हम पकड़े जाने वाले हैं। इसी बीच उनमें से एक ऑफिसर शरण को कॉल करके केस को पीछे लेने के लिए कहता है, लेकिन शरण कहता है कि अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता और केस वापस लेना तो भूल ही जाओ। इसीलिए वो तीनों उस केस के सबूत मिटाने के लिए जंगल में जाते हैं जहाँ पर उन्होंने रेप किया था। जैसे ही वो वहाँ पहुंचकर सबूत मिटाते हैं तभी वहाँ पर लेडी ऑफिसर अपनी टीम के साथ पहुंच जाती है और रंगे हाथों उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। अब इसके बाद सारे सोशल मीडिया पर ये तीनों ऑफिसर बदनाम हो चुके होते हैं और कहीं ना कहीं सभी पुलिस ऑफिसर पे सवाल उठाए जाते हैं कि जनता का रक्षक भक्षक बन चुका है। लेकिन पकड़े जाने के बाद वो पुलिस वाले मथी के उन एमएमएस को वायरल कर देते हैं जो सोशल मीडिया के द्वारा सारे लोगों और रिश्तेदारों में पहुंच जाते हैं। और फिर क्या था, एक एक करके सभी लोग मथी को परेशान करने लगते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। और जब एक दिन अचानक मथी खुद का वीडियो देखने लगती है
तो उसे पता चलता है कि दरअसल उस वीडियो में उसकी आवाज चेंज हो चुकी है और उस वीडियो को इस तरह से बनाया गया है कि मानो मथी ने ही वो वीडियो बनाया हुआ हो। वैसे अब इन पुलिस वालों के बचने का कोई रास्ता नहीं होता और वकील ने भी मना कर दिया होता है कि सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं, इसलिए कोई तुम्हारा केस नहीं लड़ेगा। अच्छा तो यही होगा कि तुम उस लड़की के घर पर जाकर उससे माफी मांगो। लेकिन उन पुलिस वालों को ये बात मंजूर नहीं होती, इसलिए वो मथी को जान से मारने की प्लानिंग करते हैं। अब एसपी अपने दोनों साथियों को मथी को मारने के लिए भेजता है, बट तभी रास्ते में उन गुंडों का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से एसपी का पूरा प्लान खराब हो जाता है। अब अगले दिन एसपी अपने जान पहचान के अंकल से इस केस के बारे में सुझाव लेता है, जिसके जवाब में अंकल बोलता है कि बेटा अब कुछ नहीं हो सकता, बेहतर तो यही होगा कि तुम चुपचाप उससे माफी मांग लो। वैसे भी माफी मांगने से तो होगा कुछ नहीं, लेकिन एटलीस्ट माफी मांगो। अब अगले दिन एक रिटायर्ड डीआईजी शरण को अपने घर पर बुलाता है, जहाँ मथी के केस के बारे में वो डिस्कशन करते हैं और फिर वो शरण को केस पीछे रहने की सलाह देता है और कहता है कि अब इन पुलिस वालों को उनकी सजा मिल चुकी है, क्योंकि इनकी नौकरियों से लेकर इनकी इज्जत सब कुछ नीलाम हो चुकी है। और तभी वो 3 पुलिस वाले शरण के सामने आ जाते हैं, जिनको देखने के बाद शरण उनके कान के नीचे एक एक करके बजा देता है, क्योंकि ये तीनों माफी के लायक तो है नहीं। इसीलिए शरण अपना केस पीछे लेने से मना करके चला जाता है। अब ये तो तय हो चुका है कि मथी केस वापस नहीं लेगी और वो फाइनली बड़ी हिम्मत के साथ कोर्ट में पहुंच जाती है और कोर्ट के जज के सामने सारी बातें सच सच बता देती है कि किस तरह इस साजिश को इन लोगों ने अंजाम दिया और मेरी इज्जत के साथ खेला। मथी के बयान को सुनकर जज काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। आखिर एक लड़की अपनी इज्जत को बचाने के लिए इतना आत्मविश्वास और हिम्मत के साथ कैसे खड़ी हो सकती है, जबकि बाकी लड़कियों को तो कोर्ट में आने तक की हिम्मत नहीं होती। इसके जवाब में मथी काफी सुंदर उत्तर देती है और जज से कहती है, बहुत सारी लड़कियों को लगता है कि उनकी इज्जत ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, पर मेरे ख्याल से हर लड़की की ताकत उसकी आत्मा, उसका विश्वास, उसकी शक्ति होती है, जो वो दुनिया से बिना डरे सबके सामने दिखा सकती है। अगर किसी लड़की के साथ अत्याचार होता है तो वो लड़की बिना पीछे हटे अगर आत्मविश्वास के साथ सामने वाले का सामना करे तो चाहे कोई भी हो वो हमेशा जीतेगी और उसे इंसाफ मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर किसी लड़की के साथ ऐसा होता है और लोग उस पर बुरी नजर डालने के बजाय उसको सपोर्ट करते हैं तो हर लड़की को एक दिन इंसाफ जरूर मिलेगा। और इस तरह के ग्रेट मैसेज के साथ ये मूवी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों आपको मूवी कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।